स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम पुष्प की संरचना के अंतर्गत ही एक नया टॉपिक है, पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन। इसको हम शुरू करेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कायदे से वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिए और एक एक चीज को ध्यान से समझिए, तभी जाकर के आप वीडियो का पूरा लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब या पुष्प दल विन्यास का मतलब होता है कि पुष्प में जो पुष्प के ये जो सेपल होते हैं या पेटल होते हैं या बाह्यदल पुंज होते हैं या दल पुंज, वो किस मैनर में अरेंज्ड होते हैं, किस तरीके से आपस में जुड़े होते हैं, लगे होते हैं, किस हिसाब से वो सजे होते हैं। रैंडम तो लगे नहीं होते, किसी न किसी वो विधि द्वारा लगे होते हैं, किसी न किसी पैटर्न में होते हैं। उसी को हम कहते हैं पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन। अब देखिए इतने प्रकार का होता है, इसको हमने पहले ही लिख रखा है। अब देखिए, पहला होता है वेलवेट या कोरस्पर्शी। कोरस्पर्शी में ये मान लीजिए पेटल है, जितने पेटल्स हैं ये सबके छोर, जैसे एक पेटल का एक छोर ये है, दूसरा छोर ये है, ये दूसरे पेटल का एक छोर ये है और दूसरा छोर ये है। ये सभी छोर आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, फेस टू फेस होते हैं। तो इस तरह के विन्यास को कहते हैं कोरस्पर्शी एस्टिवेशन या वेलवेट एस्टिवेशन। और ऐसा मिलता है, आपको मिल जाएगा धतूरे में, धतूरा में मिल जाएगा, धतूरा में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ट्विस्टेड, कॉन्वोल्यूटेड या कॉन्टॉर्टेड, इसको हिंदी में संवलित कहते हैं। ये पुष्प दल विन्यास किस प्रकार का होता है, तो इसमें देखेंगे कि जो पेटल्स होते हैं या सेपल्स होते हैं, उनका एक सिरा उसके निकटवर्ती दूसरे सेपल से या पेटल से ढका होता है और इसी का दूसरा सिरा खुद ढकता है, यानी ट्विस्टेड मैनर में होता है। ये ऐठे होते हैं, एक ऐसे नीचे होता है, दूसरा सिरा ऊपर होता है, एक नीचे दूसरा सिरा ऊपर, एक नीचे दूसरा सिरा ऊपर, ऐसे ट्विस्टेड होता है। ठीक है, ऐसे इसको कहते हैं सम्मिलित। और ये पाया जाता है कनेर में। कनेर का फूल देखिएगा, उसमें पेटल देखिएगा कैसे होते हैं, एक सिरा ऐसे निकटवर्ती दूसरे से ढका होता है और इसी का दूसरा एंड खुद ढकता है, यानी ट्विस्टेड होगा, एक ऐसे होगा फिर ये। अब इसको अब जब तक फ्लावर आप देखेंगे नहीं तब तक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो कनेर का फूल जरूर लेकर के देखिए, पहले कैसे लगे हैं उसमें पेटल, तब इसको दिमाग में लाइए, तब इस बात को देखिए, तब मेरी इस वीडियो को देखिए और समझिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक पेटल का एक छोर निकटवर्ती दूसरे निकटवर्ती पेटल के एक छोर से ढका रहता है और इसका दूसरा सिरा खुद दूसरे निकटवर्ती पेटल को ढकता है। तो इस तरह से पेटल्स के लगने के तरीके को कहते हैं ट्विस्टेड या कन्वोल्यूटेड या कॉन्टॉर्टेड या हिंदी में सम्मिलित कहते हैं। ठीक, और ऐसा इस तरह से ऐसी संरचना में सजे हुए पेटल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कनेर में। अच्छा, एम्ब्रिकेट या कोरच्छादी। कोरच्छादी में क्या होता है कि एक पेटल या सेपल जो भी हो अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, ये देखिए इनर है, और एक होगा आउटर, ये आउटर हो गया। अब बाकी सब ट्विस्टेड होते हैं। ट्विस्टेड में एक सिरा अंदर की ओर, दूसरा सिरा बाहर की ओर रहता है। देख लीजिए, ये अंदर है, ये बाहर है, इसका एक सिरा बाहर एक अंदर, ये देखिए ये बाहर ये अंदर, ये अंदर ये बाहर। तो इस तरह के उस दल विन्यास को इम्ब्रिकेट कहते हैं या कोरच्छादी। इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक असेंडिंग इम्ब्रिकेट या आरोही कोरच्छादी और दूसरा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या अवरोही कोरच्छादी।
तो असेंडिंग इम्ब्रिकेट में जो पोस्टीरियर, अब देखिए जब पुष्प का फ्लोरल डायग्राम या पुष्प आरेख बनाते हैं, पुष्प आरेख में क्या होता है, पुष्प के जितने पार्ट होते हैं उनका चित्रात्मक वर्णन करेंगे। चित्र के माध्यम से ये बताएंगे कि इसमें कितने पेटल्स हैं, कितने सेपल हैं, कितने कितने एंड्रोसियम है, गाइनोसियम की संरचना किस प्रकार की है, उसको चित्र के माध्यम से शो करते हैं। वही होता है पुष्पारेख। तो पुष्पारेख में ये ऊपर वाला भाग हमेशा पोस्टीरियर भाग होता है और नीचे वाला भाग एंटीरियर होता है। नीचे वाला भाग एंटीरियर। तो असेंडिंग इम्ब्रिकेट में या आरोही कोरच्छादी प्रकार के पुष्पदल विन्यास में ये पोस्टीरियर वाला एक पेटल अंदर की ओर रहेगा। देखिए अंदर की ओर है, और इधर वाला नीचे की ओर या एंटीरियर की ओर एक बाहर की ओर होगा, और बाकी सब क्या होंगे, ट्विस्टेड होंगे। पोस्टीरियर वाला अंदर की ओर होगा एक, और एक बाहर की ओर होगा, बाकी सब ट्विस्टेड मैनर में लगे होंगे, या बाकी सब सम्मिलित तरीके से इसमें सजे होते हैं। तो इस तरह के पुष्पदल विन्यास को कोरच्छादी आरोही कोरच्छादी पुष्पदल विन्यास कहते हैं, या असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहेंगे। ठीक है। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में ये एक पेटल ऐसे पोस्टीरियर वाला पीछे की ओर हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, अंदर नहीं है, बाहर की ओर हो गया। ठीक है, बाहर की ओर रहेगा, और एक देखिए ये अंदर की ओर, बाकी सब ट्विस्टेड हो जाएंगे। तो इस तरह के पुष्पदल विन्यास को डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट या अवरोही कोरच्छादी कहते हैं। डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट अवरोही कोरच्छादी प्रकार का पुष्पदल विन्यास कहते हैं। क्विंक्यूंशियल में दो पेटल्स आउटर होते हैं और दो इनर होते हैं। बाकी जो बचता है वो सब ट्विस्टेड मैनर में लगे होते हैं, बाकी सब सम्मिलित तरीके से लगे रहते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पदल विन्यास को कुनकुनियन कहते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आउटर है, ये क्या है, आउटर है, ये भी आउटर है, आउटर है, ये क्या हो गया, इनर हो गया, ये भी क्या है, इनर हो गया, ये इनर हो गया, ये भी इनर हो गया, और ये एक बचा, तो ये ट्विस्टेड मैनर में लगा है। तो इस तरह के पुष्पदल विन्यास को कुनकुनियन कहते हैं। ठीक। अब वैक्जिलरी देखिए, इसी को ये इस तरह का मटर में मिलता है, जो पोस्टीरियर साइड में एक बड़ा सा पेटल होगा, और किनारे दो छोटे छोटे, अंतिम में ये एक लगा होता है, आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको ध्वजिक प्रकार का पुष्पदल विन्यास कहते हैं, या वैक्जिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। इसमें जो ऊपर का सबसे बड़ा ये जो पेटल होता है, इसको स्टैंडर्ड या वैक्जिलम कहते हैं। किनारे के जो लगे होते हैं उनको विंग या एलाई कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को कैरिना या कील कहते हैं। इस तरह का मटर में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरे सबका नाम अलग अलग याद कर लीजिएगा। इसको वैक्जिलरी फॉर्म एस्टिवेशन या वैक्जिलम टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं, जो पी मिलता है। कैसे मिलता है, मटर में। मटर में जो स्टेमेन होते हैं वो कितने होते हैं, स्टेमेन ये 9+1 होते हैं। 9 एक साथ रहते हैं, एक अकेले रहता है। तो वो जब स्टेमेन पढ़ाएंगे तो वहाँ हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका पूरा एस्टिवेशन। एक बार और जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं। देखिए, पुष्पदल विन्यास का मतलब होता है कि किसी पुष्प में कैलिक्स या कोरोला किस तरीके से आपस में सजे होते हैं, लगे होते हैं, इसी को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। अब देखिए इतने टाइप का होता है। पहला वेलवेट या कोरस्पर्शी में जितने पेटल होते हैं सबके दोनों छोर आपस में एक दूसरे के सामने
होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो इस तरह के पुष्प दल विन्यास को वेलवेट या कोरस्पर्शी कहते हैं। ठीक, ट्विस्टेड कन्वोल्यूटेड या कंटॉर्टेड, जिसको हिंदी में सम्मिलित कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पेटल्स होते हैं उसका एक सिरा अंदर की ओर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर, एक अंदर, एक बाहर। देखिए ये नीचे आ गया, ये ऊपर, एक नीचे, फिर ऊपर, एक नीचे, ऐसे ऐंठे होते हैं, ट्विस्टेड मैनर में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के उस दल विन्यास या एस्टिवेशन को कंटॉर्टेड, कन्वोल्यूटेड या ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। और इस तरह का कनेर में मिलेगा, थिवेटिया पेरुवियाना में। ठीक है, थिवेटिया पेरुवियाना में या ओलियंडर में, कनेर को ओलियंडर कहते हैं, उसमें मिलेगा। कनेर का फूल पीले रंग का होता है, आप देखिएगा उसमें इस तरह का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। अब इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट में क्या होता है कि एक इनर अंदर की ओर रहता है, एक बाहर, बाकी सब ट्विस्टेड होते हैं। ठीक है, एक अंदर की ओर होता है, एक बाहर की ओर होता है, बाकी सब ट्विस्टेड होते हैं। ठीक, यहाँ देख लीजिए, ये अंदर की ओर है, ये बाहर की ओर है, और बाकी सब ट्विस्टेड हैं। इसको इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। अब इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन या कोरछादी प्रकार का पुष्प दल विन्यास दो भागों में बांटा जा सकता है, एक असेंडिंग इम्ब्रिकेट और दूसरा डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। इसको आरोही कोरच्छादी, इसको अवरोही कोरच्छादी। तो आरोही कोरच्छादी में पोस्टीरियर साइड में या ये पश्च भाग का जो पेटल होगा वो अंदर की ओर होता है। ठीक, अंदर की ओर आ जाएगा, और एक बाहर की ओर हो जाएगा, अब बाकी सब ट्विस्टेड तरीके से सजे होते हैं। तो इस तरह के पुष्प दल विन्यास को असेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। ठीक है, या कोरच्छादी, ये आरोही कोरच्छादी कहते हैं। ठीक, डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या होता है, ये पोस्टीरियर साइड का ऐसे देखेंगे आप, ये बाहर की ओर हो जाता है, बाहर की ओर हो जाएगा, नीचे एक देखिए अंदर की ओर है, और बाकी सब ट्विस्टेड मैनर में लगे हैं। तो इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट कहते हैं। ये वेक्जिलम टाइप का वैसे है, लेकिन ये डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट का भी एक उदाहरण हो सकता है। ठीक, क्विनकुनियल में दो अंदर की ओर और दो बाहर की ओर होते हैं, बाकी जो बचता है वो ट्विस्टेड मैनर में होता है। तो देखिए यदि पेटल 5 हैं, तो ये देखिए एक ये आउटर है, एक ये आउटर है, दो बाहर हो गए बाहर की ओर, ये अंदर की ओर है, अंदर बने अंदर है, ये दोनों इसके छोर अंदर की ओर है, भीतर की ओर, आउटर मैंने दोनों छोर बाहर की ओर है। तो देखिए ये इनर हो गया, ये इनर हो गया, दो इनर हो गए, ये आउटर हो गया, ये आउटर हो गया, तो आउटर हो गए, एक ये बच्चा, तो देखिए ये ट्विस्टेड इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के एस्टिवेशन को या पुष्पदल विन्यास को कुनकुंसियल टाइप का एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ध्वजिक, ध्वजिक या वैक्जिलरी फॉर्म एस्टिवेशन ये मटर में पाया जाता है। इसमें एक बड़ा सा पेटल होता है, किनारे किनारे दो छोटे छोटे होते हैं, नीचे की ओर दो होते हैं आपस में जुड़े हुए, इस तरह का ऐसा मिलता है मटर में। इसको ध्वजिक या वैक्जिलरी फॉर्म टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहते हैं। ऊपर वाला जो सबसे बड़ा होता है उसको स्टैंडर्ड या वैक्जिलम कहते हैं, किनारे जो लगे होते हैं दो छोटे छोटे उनको विंग या एलाई कहते हैं, नीचे वाले को, सबसे नीचे वाले को कील या कैरिना कहते हैं, और ये मटर में पाया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था पुष्पदल विन्यास या एस्टिवेशन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ठीक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में अगले बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रखिए, और वीडियो को पूरा देख करके उसका नोट कॉपी पे ज़रूर बनाइए ताकि उसको बाद में दोहराने में सहायता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।